अपनी सक्सेस स्टोरी के क्रम में आज मैं जा रहा हूँ ग्राम टांडियो गिजार भूपेंद्र सिंह रावत जी से मिलने। अभी मैं हूँ टांडियो गिजार तोप में और मेरे साथ हैं रुपेंद्र सिंह रावत जी, जो 2002 में गांव आए और उन्होंने गांव में रहकर ही अपनी पैतृक भूमि में परंपरागत खेती को तकनीकी से जोड़ा और समय की मांग के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन किए। आज वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। तो चलिए उनसे ही सुनते हैं उनकी अब तक की जर्नी कैसी रही। देखो वैसे एक हमारे एक प्रयास कि थोड़ा पहाड़ों में जो लोग ये प्लान हो में और खेती से बिल्कुल लोगों ये मतलब मोह भंग भी हो चुके हैं। वो एक कारण ये हो चुके भाई खेती से हम तक अर्निंग नहीं थी जो हम अपना मतलब आजीविका ये से चला सकें। तो थोड़ा हमारी प्रयास कि भाई लोग नए पीढ़ी से जुड़ी और अपना ये था एक रोजगार का साधन बने। तो हमारे एक प्रयास है कि थोड़ा इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जो वो पहाड़ों में करे सके जन पहले हमारे पूर्वज करे चले जी। तो मैं लगभग 2002 में घर आज है। तो मैं पहले बाहर रहो एनजीओ में रहो। मैं जो है पहले एजुकेशन लाइन में रहो टीचिंग में मैं 6-7 साल टीचिंग में रहो हरिद्वार बोर्डिंग स्कूल में। और वो एक बात फिर मैं एनजीओ लाइन में चली हूँ। तो मतलब फिर 6-7 साल में एनजीओ में रहो। तो वो वक्त में हम काफ़ी कुछ सीख के यार जितना हम लोग होता है मतलब उत्तराखंड में हम एक ग्रास रूट पर जन आजीविका पर ये पर काफ़ी लोग होता है जन एक हम तो सीखना मौका मिला लोग तो समझाना मौका भी मिला। तो वो बीच हम लगे यार कि हमारे पास इतना ज़मीन से और हम जितना हम लोग होता समझा उतना हम खुद कला तो शायद एक लोगों खंड भी एक बना कि भाई उदाहरण पर रोजगार साथ साथ हम एक उदाहरण पेश हो। और फिर 2002 में तो अचानक पिताजी स्वर्गवास होने के बाद में था घर आन पर जी। तो वो एक बात तब हम सोच के यार कुछ घर में करेगा। फिर मैं बीडीसी मेंबर रहे जी। और तब बटे हम मतलब एक थोड़ा सा ऑर्गेनिक खेती की तरफ एक ट्रायल बेस पर हम शुरुआत का है। तो लगभग आज मतलब इन लगत कि भाई हमें तो रोजगार के रूप में थोड़ा सा अब एक रोजगार हम ऐसे कि भाई अब रोजगार पुराना लोग परंपरागत तरीके से खेती करते हम थोड़ा सा नयापन लो जन समय के अनुसार जो तकनीकी जो वो एक उपयोग करे जा। तो वही फिर हम थोड़ा सा यू करना छो और मतलब काफ़ी हद तक हम सफल भी रहो। और आज डेट में शुरुआत में तीन कि भाई थोड़ा लोग अब आप ही लगाओ कि आप देखना चाहो कि हम डेली जन राय सप्लाई करूँ या धनिया सप्लाई करूँ। तो यख में थोड़ा सा लोग एक शर्म से महसूस कर चाहे अरे अच्छा राय बेचनी है वो बेचनी। लेकिन हम लोग नहीं छोड़ चाहे हम भाई जो घर में आ गया तो वैसा दे दे। लेकिन बाजार में हम दुकान में बोल दे कि तुम चाहे वापस हम दे दे लेकिन फ्री ना दें ताकि लोगों और आज डेट में हो चुकी यह मार्केट में गाँव के मगर 4 किलो मूला एक्स्ट्रा बेचो तो वो एक दुकान में। तो ये भाई ठीक है वो एक बढ़िया बात है कि भाई वो तो कुछ ना कुछ मिल में आएंगे 4 जगह 10 किलो उगाल जब वही तो कुछ एक अर्निंग मिला जी जी। अन्यथा क्या होना चाहिए कि भाई हमारे घर में इतना कभी कद्दू छी या वो छी तो सब फ्री में जाम। तो लोग बोल चार चलो जितना आप खर्चे तो उतना ही करो बाकी छोड़ो। लेकिन अगर हम तब एक पैसे मिल में तो लोग तब इंटरेस्ट लेंगे। एक परिवर्तन जो मैंने गांव में देखा और रुपेंद्र सिंह जी ने भी बताया कि लोग अब साग सब्जी और जो भी उनके उत्पाद हैं वो बाजार ले जाते हैं जिससे उनकी अर्निंग होती है और इससे और अधिक लोग खेती के लिए मोटिवेट भी होते हैं। अब चाहे धुमाकोट हो या पटोडान हो एक दो दुकानें न कि जो बोलते कि हाँ यार वो खा आ रहा तो वो हमेशा
अगर मान ले कहे हमने देना तो बोल यार आज गाल सब्जी नहीं है। तो ये है कि अब लोग भी करण बैठी काफ़ी हम देखो कि वो हम डेली कह ना कह माल आ जाते। तो अब लोगों में एक जागरूकता पैदा हो चुकी है कि हाँ यार हम एक्स्ट्रा नहीं भाई ठीक है। जो पहले फ्री देना का आदत चाहिए कि भाई तो अब लोग होता ही भाई जब वो पूरे दिन भर वे फरे लगाना आप देखो लो भाई मूली निकली मूली दे ली तो 2-3 फसल मतलब हम हट जान लास्ट में लहसुन के लिए वो लंबू टाइम फसल लंबू टाइम तो तू एक साथ हम मतलब हमल जन अब राय निकाल ये मैं धने निकाल के चल गया मार्केट जी मूली चल गई अब यू रह गया थोड़ा थोड़ा तो ये था फिर हम वो कर सको और लास्ट में लहसुन तो फिर ये कि 9 मई जून तक मतलब मई तक निकलो तो वैसे पहले हम मतलब क्या फसल ले सको जन किनार हम गोभी लगा दी। तो आप जो मतलब ये जन आप बताना चाहो राई बताना चाहो कि गड्डी तो आप ये लोकल जो भी मार्केट हमारे हाँ वो सप्लाई कर दो हाँ अब अमल थोड़ा सा एक ट्रायल और का है कि फूलों ट्राई था ना गेंदा हाँ जी हाँ जी तो अब अमल रामनगर भेजी अच्छा फूल एक बटे मार्केट में हाँ एक आध क्विंटल करीब ना ये केवल ट्रायल पे है कि भाई हो सकत कि ना कदा खेतों में लगी आप नहीं ये तो केवल ये नहीं चाहे जो रास्ता जो अनावश्यक जानी थी अच्छा एक तरह से जो कुछ हम कुछ हाँ जैक उपयोगी नहीं करते वही रास्ता पर तो जान हमल अपन लगा दी ये पोल आवश्यक किनार तो वो का 2-3 फायदा चाहिए भाई एक तो आपकी जो फसल है उसके जो कीड़े लगते हैं ना फूलों पे जी जी वो उनके फूलों पे जाए अंडे इस पे दे तो इन पे वो हो जाते हैं तो एक तो फसल का भी बचाव है दूसरा कि इसकी जो खुशबू है उससे वैसे जानवर भी नहीं आते जैसे सुअर तो इस पे हमने केवल इसी पे जैसे फूल लगाए थे और इसी पे आपने एक करोगे 1 क्विंटल आप हाँ रामनगर सप्लाई करे है ना और बाकी जैसे लोकल में भी जो अगर डिमांड रहती है तो वो वहाँ सप्लाई करती है तो ये तो एक ही चीज ना गेंदा फूल ये तो केवल गेंदा आज लोगों में जागरूकता ये काफी जागरूक होगी लोग तो अभी लगाओ कि मार्केट में लगभग लोग जो भी एक्स्ट्रा उत्पादन होंगे तो मार्केट में न तो पहले चाहिए तो कोई ले जाना चाहिए तो वैसे खराब हो। अब चाहे सब्जी में कोई भी हो कद्दू हो अभी लगाओ कि पिछले साल हमन विद्यावल तो कम से कम 2-1000 गड्ढे तो केवल ओगला कर दी मार्केट में। अच्छा ओगल वो केवल हम शुरुआत में ट्रायल पर दिया तो अब दादा हम मौसम तक भी दे कि पहले थोड़ा सा हालांकि लोग लभी था वो एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन फिर भी मतलब एक शुरुआत क्या कि भाई जो चीज़ इजली अंदर भाई वही वैल्यू भी है अब के लगे लोग कह रहा जन खेती पाती छोड़ ली तो अब लोग थल्ला हो चुके हाँ जन अब मंडो बहुत कम लोग उगने थे लेकिन मंडो 60 रुपये किलो ले में लोग हाँ वो एक डिमांड बढ़ गया वो एक डिमांड बढ़ गया तो जो कर में कम से कम हुए था वो एक तो मेरे जी है ना तो ये कि भाई आजकल जो है ये सही ये मीन कि भाई हम तो लगभग एक ही अगर हम वही पर निर्भर हो रहे तो संभव नहीं पहाड़ तो हम तो यहाँ पर से मिक्स कुछ ना कुछ दर्शक जब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग बनो कि भाई हम पशुपालन भी करूँ बकरा भी दे दी या मुर्गी पालन भी करूँ या सब्जी भी करूँ या फलोद्यान में तो मिक्स करके तब हम थे एक रोजगार से दे सको कि हाँ कोई अपन अस्थायी रोजगार बना सकते जन आप बना हाँ तो हो सकता है नहीं तो कम से कम घर आए वो करें अब जन मान ले कि भाई हमले देखन कि भाई हमारे जानवर नुकसान कर में तो वो हमले खुद सॉल्यूशन ढूंढना तो अब लगा कि हमारे हमेशा दुई कुत्ता आप देखो लो वो भी अच्छी नस्ल का वो अब लगाऊँ भी बहुत केयर कम से कम मतलब 5-6 हज़ार रुपये महीना को राशन तो कम से लेकिन इतना जो उत्पादन हो या चाहे हम कर्म हो कि बंदरों से या वैसे तो वो कह दिन बस शोर हो सामान जन घेर बाढ़ कर अब बैग जन चकलो या चिड़िया जितना भी वो कर में तो हम तक थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता ताकि जो दूर का खेत वो पर ही नज़दीक वहाँ मुँह पर अब कर सकते अब अगर हम एक आध खेती कर लेते तो जानवर उल्लू पर अटैक करें और तो नीच के जानवर अगर नुकसान करें में तो वो एक विकल्प हम तो ही ढूंढना पड़ कि वो एक समाधान क्या है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं चाहिए
तो जो अगर जो लोग बोलते कि भाई हम खेती में कोई कोई भी बोलते कि भाई खेती क्यों नहीं करना चाहिए, बोलते खेती नहीं करना चाहिए कि यार वो जानवर होगी तो अब वो सब कुछ रखना चाहिए, तो हम क्या करना खेत वही बारे में आप कुछ बोलना चाहिए। हाँ वो हमें बोलना कि भाई देखो, एक तो जितना भी हमारा जो विकास से संबंधित सरकारी योजना चाहिए तो हम तक जब लोग ये प्रकार ला तो अपने जितना भी जो प्लानिंग होती भाई आज के डेट में गांव में जब मीटिंग होती तो हम वो योजनाओं था वही में डाल सको, ताकि वो एक समाधान है। पैसा बहुत ब्लॉकों में या ग्राम पंचायतों में पैसे दस, लेकिन वो कि हम वो टाइप का प्लानिंग नहीं करता। भाई अब मान लें घेरबाड़ से तो हम केवल एक उन घेरबाड़ कर दे भाई, एक मतलब जो अस्थायी घेरबाड़ हुआ वो एक साथ साथ मान ले हम कुछ अब आप इन लगाओ कि अब घेरबाड़ा दगड़ दगड़ हम सोचो कि भाई कटीला कुछ पौधा वो करना चाहूँ ताकि कुछ टाइम बाद हो जाए भाई एक घेरबाड़ अस्थायी तो छा ना वो खत्म हुआ तो तब तक वो दूसरा घेरबाड़ हो कि हम चाहे बांस लगा दिए कुछ लगा दिए, तो कुछ इन टाइप से भी हो सके। और बाकी इन जगह जानवर नुकसान कर भाई हम तो विकल्प छे जो तो इन जगह कि भाई वो तो अर्निंग नहीं के लिए हम अन्य विकल्प छे रोजगार का या कुछ जैसे हम वो थे नहीं करना चाहिए। आप ये लगाओ कि हमारा पूर्वजों लोग ये सही अपने बच्चा पढ़ाई लिखे आज मतलब अच्छा मुकाम पर हमारा का बच्चा पहुँचे तो यही खेती बाड़ी से इन चाहिए कि भाई ये रोजगार का साधन नहीं चाहिए, लेकिन जब समय साथ साथ के भाई अन्य भी विकल्प होगी रोजगार का बहुत सारा विकल्प पहले क्या होना चाहिए कि केवल खेती और पशुपालन एकमात्र जब हम और विकल्प होगी जॉब का और कई और साधन होगी रोजगार का तो लोग मतलब ये सब बेहतर होता है और वह में आउटपुट में जी अब ये लोग जन खेती छोड़ तो अब लोग यहाँ से पलायन भी होगी, लेकिन आज एक समय में हम खेती थी तकनीकी जो नई टेक्नोलॉजी जो एक आधार पर कर सकते तो ये था हम अच्छो एक साधन बना सकते रोजगार। अब यह कब नई तैयारी चलने से अच्छा ये में हाँ ये में कुछ तो प्याज निकल गई जी। ये में हमने एक कैमोमाइल एक कोई वो एक क्या दे रहा है जो ग्रीन टी टाइप की बनती है ना आजकल। हाँ वो समझ गया मैं। बाकी इसके लिए ये हमने छोटे गुडाई खुदाई के लिए ये वाली मशीन फिर जन प्याज का पौध अब ये पर मतलब ये पर अब नए तैयार जन पालक हो गया धनिया हो गया तो ये कब तैयार करूँ तो मतलब कुल मिला के अगर हम वो थोड़ा सा ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो आपल बोल अगर यो हम अगर मिक्स कर दो तो बहुत अच्छी इनकम हो सकती खेती से। हाँ बिल्कुल। और वैसे होता पहले वैसे ही था, लेकिन पहले क्या था कि मैन पावर ज़्यादा था हमारे पास ना जी। अब क्या है कि हमारी जो मैन पावर है वो अन्य जगहों बढ़ चुकी है। कोई भाई अपना बाहरी बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अब मान परिवार में अगर 4 जन है तो चारों अलग अलग दिशाओं में है जी। पहले क्या होता था कि चारों के चारों एक ही काम को करते थे तो इसलिए इजीली हो जाता था। तो अब ये है कि भाई अब आप ये लगाओ कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर होने के बावजूद मैं हम दोनों अकेले यहाँ पे बल्कि आजकल एक भाई के बच्चे भी हैं साथ, तो वही है ना कि भाई जितनी भी जो नई पीढ़ी है उनके लिए यहाँ पे यही प्रयास हमारा कि ताकि हमारे बच्चे हम कोई एक ऐसा सेटअप करें कि कल के दिन वो अपना रोजगार यहीं ढूंढ सके कि हाँ यहीं पे हमारा रोजगार। अब आप ये लगाओ कि ये जैसे सौंप का है जी। अब आप लगाओ कि ये तो ये हमने कुछ ऐसी की भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है अभी ट्रायल बेसिस पे। हाँ अब इस पे देखो कितना एक उस पे हाँ जी ये पहले लगाया था तो इस बार वो अपने आप जमा तो अभी तो है मतलब यहाँ पे लगभग हर क्लाइमेट का पौधा लगभग हो जा रहा है और हमें देखना पड़ेगा कि मतलब इसकी क्या संभावना है ना। और अगर अब जैसे हमें करेंगे भी ठीक है कि लोग जैसे फूलों की खेती कर सकते हैं जी भाई। मार्केट आज के डेट में मैंने केवल ये फूल अपने फेसबुक के माध्यम से पोस्ट डाली तो उसी से इतनी डिमांड आ गई थी कि यार हमें भिजवाओ। अच्छा उसमें दीपावली के टाइम पे जी तो ठीक है इसका बाकी देखो ये मौसमी फसल है बरसात में लगा दो
बरसात में लगा दो और यूं तो जानवर नहीं खाना, जानवर नहीं खाना। हमें बोलूँ कि भाई देखो सबसे पहले काम तो प्रवासी लोग होता है, एक काम इन कर चाहिए अपना घर हो स्थिति बढ़िया करी और ऊँथा एक होम स्टे बनाया कि और जो गांव में लोग रहते ऊँख हैंड ओवर दे दे, ऊँथ ही लीज पे दे दा। तो हमें बोलूँ कि जो हमारे प्रवासी लोग उनके पास अगर सक्षम चाहिए और इतने संपन्न है तो वो अपने घरों पूरा मेंटेन करी कर उसको थोड़ा सा बढ़िया फैसिलिटी देगी और वह तो होम स्टे में तब्दील करी भाई जब एक कमरा खंड रख दी बाकी वही गांव के लड़का था वही था हैंड ओवर दे दे कि भाई जो भी आएगा दिल्ली बैठे वो खुद क्लाइंट भेजे भाई आजकल वर्क फ्रॉम होम जी जी जी। तो आप लगाओ कि भाई एक महीना खंड लोग घर में बैठे क्या 2 महीना जब लॉकडाउन है तब लोग घर पर भाई काम करना चाहिए। जी जी। तो हम बोले भाई 1 महीना वो अब घर में भेज देना कहता है कि जाओ भाई 1 महीने के लिए वो गाँव में हुए थे रोजगार मिला जी। और जब वो आए थे वो भी रहे एक और दूसरा कि जो प्रवासी लोग हैं वो अन्य जगह घूमने के बजाय अपने गांव में जाए। अब वो अपने गांव में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ गांव में उनका मकान नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। उनके बच्चे भी इसलिए नहीं आते कि वहाँ ना शौचालय की सुविधा है ना वहाँ कोई इस तरह की सुविधा है। तो वो अपने गांव में जाने के लिए भाई एक दिन अगर बाई चांस कुछ कारण या कुछ पूजा वूजा की वजह से है तो अगले दिन भागने लगते हैं क्योंकि वहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं है। तो हमें कह रहे कि वो अपने मकान को सबसे पहले तो उनको ढंग से उनका रिनोवेट करके नए तरीके से बना के यार वो करके भाई एक हमें करें कि जरूरी नहीं कि बिल्कुल जड़ से बनाओ लेकिन उन्हीं को रहने लायक और उसको होम स्टे में तब्दील करें। जी जी। तो एक तो उनके बच्चे आए जी वो हिमाचल मसूरी कहीं घूमने के बजाय वो अगर 1 महीने के लिए अपने घर आ रहे हैं तो बच्चे अपने गांव के बारे में समझेंगे जी, अपने ज़मीनों के अपने संस्कृति के बारे में भी समझेंगे और दूसरा उस गांव में रोजगार भी आएगा। बाकी जन हमारो अब एक प्रयास है कि हम जितना भी जन किनार किनार वो लगा दो जन केला लगा दो जी और कुछ जो उना पौधा छी जन कटीली पौधा छी भाई हाँ वो एक बाउंड्री काम भी कराला हाँ है ना और साथ ही साथ और आप एक अलावा आप कीवी भी उत्पादन करना चाहिए। हाँ कीवी का आप शुरू कर रहे हैं ये ना 5 नाले पे आजकल उस पे जी काम लगा रखा है इस पे पर ये है कि मेन जो है जैसे पानी की समस्या है ना तो हमारा ये प्रयास है कि जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करें अच्छा पहाड़ों में क्योंकि अब इसी के लिए हमने जैसे छत के पानी के लिए इतने सारे टैंक बना रखे थोड़ा सा जो आज का स्रोतों से तो गर्मियों में ये हार्वेस्टिंग के लिए आपने कर रखा है। हाँ इसमें अभी तो इसमें एक है कि भाई जो स्रोतों से आ रहा है बहुत बारीक जी गर्मियों में बिल्कुल खत्म हो जाते हैं जी ताकि हमारे पास इतना पानी स्टोर रहे। आपने ऊपर रास्ते में देखा होगा जी जी तो 20,000 लीटर का जी। तो अभी तो ये है कि चलो हमारे पास स्रोत है लेकिन अब गर्मियों के लिए हम कभी जैसे बरसात का पानी आया तो उस पर ये तो अभी बना रखा है ना तो इस पर हम ये सोचते हैं कि भाई इस पर चैम्बर बना के और बरसात वाले पानी को फिल्टर करके उसमें डालें जी जी और ताकि उधर वाले जो हम कीवी का बगीचा लगा रहे हैं उस पे काम आ जाए उस पे काम आए। तो 20,000 लीटर मतलब आपका आराम से 3-4 महीने चल जाएगा 3-4 महीने अगर हम ड्रिप के माध्यम से उसका हाँ जिसमें पानी की बिल्कुल मतलब बचत होती है उस मतलब वेस्ट नहीं होता पानी है ना और उसमें 3-4 महीने में एक बारिश लगभग जी जी हो ही जाएगी तो फिर दोबारा बढ़ जाएगा दोबारा बढ़ जाएगा इस तरह से कुछ तो मतलब कुछ थोड़ा सा हमें उस पुराने तरीके में थोड़ा सा नयापन लाना पड़ेगा और कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा कि कैसे हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ये हैं अब आप ये लगाओ कि इस पे तो पूरे आलू थे अब जैसे ही अब ये आलू निकल रहे हैं तो इसमें अब प्याज लग जाएंगे जी जी। अब जैसे किनारे हमने गोभी हैं तो ये पहले लगा दी जी ताकि अब जैसे ही प्याज लगे तो तब तक ही उसके बाद जैसे ही प्याज उठेंगे तो ये निकल जाएंगे। तो हम ये तो एक उसके लिए लोगों को जैसे जिनके पास खेत कम है या अपना किचन गार्डन करना चाहें तो एक खेत है तो उस खेत से हमें अगर ज़्यादा पैदावार लेनी है तो कैसे लें जी। अब एक मतलब हमें अगर प्याज लगाने हैं तो प्याज कम से कम 5-6 महीने की फसल है तो उस बीच हम कुछ नहीं कर सकते तो इसलिए उस बीच हम उसके साथ साथ क्या ले सकते हैं जैसे अभी लहसुन के साथ ही मार्केट में धनिया जा रहा है आजकल
मार्केट यहाँ से आप सप्लाई करते हो? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जैसे धनिया निकल जाए तो लहसुन अपना बाद में उड़ जाएगी। उड़ जाएगी। जैसे जैसे हम काम बढ़ा रहे हैं वैसे, लेकिन अब हमें ज़रूरत है परमानेंट लोगों की कि भाई अब हम उस लेवल पे हैं कि यार अब हम एक दो बंदों को परमानेंट रोजगार दे सकते हैं। अभी तक तो ये है कि भाई ठीक है, आजकल मान लिए गड्ढे खुदान के लेबर बुला ले, 1 महीना काम किया उसके बाद वो चलेगी, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ेगा। जो भी लोग गांव में कृषि संबंधित कार्य कर रहे हैं उनमें अधिकतर आज इस स्थिति में हैं कि वो अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। आवश्यकता है इस प्रोफेशन को एक सम्मान की दृष्टि से देखने की। काम बढ़ा रखा है, लेकिन हम लगभग जो भी कर रहे हैं उसको तकनीकी रूप से कर रहे हैं कि जैसे आज के समय में कम समय में जो ज़्यादा हमें बेनिफिट दे सके, ताकि लोग उस चीज़ को समझें, तकनीकी को समझें कि भाई हमें आज के समय में टेक्नोलॉजी कैसे उपयोग करना है। उसके लिए हम थोड़ा सा एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे हम किचन गार्डन करें तो उसको तकनीकी रूप से करें ताकि और लोग भी करें उसी हिसाब से। आज की डेट में कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमें तकनीकी के साथ साथ कुछ शब्दों में भी बदलाव लाना। अब आप ये लगाओ कि जो घर में खेती बाड़ी कर रहा है वह उसको आज की डेट में हले बोलते हैं कि भाई यह किसान। तो कौन आदमी अपने बच्चे को किसान बनाना चाहेगा? कोई नहीं बनाना। आप बनाएंगे ना, मतलब 100 में से 1 आदमी भी ऐसे नहीं होगा पहाड़ों में कि जो ऐसे बोले कि मेरा बच्चा यार मैं किसान बनाऊंगा। कोई बहुत कम लोग जो हैं कि जो एग्रीकल्चर से भी बच्चे BSc या MSc कर रहे हैं वो पहाड़ों में आके नहीं कर रहे हैं काम। तो उसके पीछे क्या कारण है कि देखो, किसान एक वैसा शब्द लगता है लोगों को, तो किसान एक वैज्ञानिक है। तो हम जब तक उसको हम कृषि वैज्ञानिक नहीं बनाएंगे अपने बच्चों को तब तक कोई आएगा नहीं। तो अगर हम उन्हीं को भाई वैज्ञानिक का रूप दें, कृषि वैज्ञानिक, तो बच्चों में भी एक वो आएगा कि हाँ यार। तो आप केवल नाम में चेंज करें, असल में जन के जानवरों को कुछ है नहीं। अब हम यहाँ मानो कर दो कि भाई चलो कम से कम कुछ जानवर खा ले तो कुछ हमारा भी लगा। अब एक सगोड़ कारण है तो जानवरों वक्त में तो वही कि अगर और सब लोग करें थोड़ा बहुत, और आजकल कई योजना चाहिए ब्लॉक के माध्यम से, मनरेगा में दुनिया भर योजना चाहिए, तो हम बोल दो कि वो ये था डायरेक्ट कृषि से जोड़ देना चाहिए। आप समझ नहीं, आप देख सको कि हम जब घर में आओ तो सबसे पहले हम बाल कि भाई आजकल जानियो ये ब्लॉक का पहली कृत्रिम गर्भाधान वाली गाय। अच्छा, ये तो ये नस्ल क्या चाहिए गाय? ये वैसे एक तरह से शायद जो जर्सी होंगे ना, जर्सी, हाँ जर्सी गाय। तो ये मतलब लगभग ये 17-18 साल हो गए ये गाय। हाँ अच्छा, अब ये जितना और हाँ, और आप ये लगाओ कि अभी कितना अभी 2 दिन जौहान। हाँ ये अभी 3 साल बचिए, और ये एक बार भी आ रहा है, एक बच्चा है मतलब ये जनवरी में भी आई, अभी साल भर नीचे उठे ये अभी मतलब 11 महीना बचे, 11 महीना बचे, अभी 3 साल बचे। तो ये जन कि थोड़ा सा आजकल जो तकनीकी है भाई यूँ माध्यम से हम यूँ नस्ल सुधार सको। मतलब दूध उत्पादन अगर कैल बड़ी लेवल पर करना ही हो, हाँ, ये दूध उत्पादन भी एक व्यवसाय रोजगार का साधन। बिल्कुल। अब हम बोलो कि हमारा पूरा घर पूरा खर्चा मतलब ये गाय तो बहुत सेवा कर रहा है। अच्छा है ना, और अभी भी 3 साल हुए थे दूध ही दिन मतलब वो एक बात भी आने लगा। अच्छा, भी आने लगा और वो लगातार दूध। तो अब ये कि वही है ना कि थोड़ा केयर करना जरूरी है। तो आप तो परिवार रखना, हाँ, मतलब से रखना चाहिए ना, लेकिन बड़ लेवल पर हो सकता है अगर लोग करें। हाँ जी। अब जन हमार तो काफी भाई हम बकरों बिजनेस है, लेकिन जब बेटे एक बाघ का आतंक हुआ तो हम तो मजबूरन बकरा ये भी बेचना पड़े ना। तो हमें लगाओ कि हम एक बकरी छान तो उसने लगभग नहीं भी दिया होगा तो 8-10 लाख का बिजनेस दिया हमें एक बकरी ने अभी, बल्कि अभी दिया हुआ हमने अभी बेची जी। तो वही जन कि भाई कना हो सकत थोड़ा सा टेक्नोलॉजी उपयोग करे जाओ, समय के अनुसार भेजा। आजकल तकनीकी रूप से हम खेती करो, पशुपालन करो, जो भी चीज़ तो उसका हम
और आप इन लगाओ जन अभी राई मार्केट में जाने हाँ जी हाँ जी। तो डेली मतलब 15-20 गड्डी जाए राई छी धनिया। तो आप सप्लाई कर दो? हाँ एक नहीं लोकल मार्केट से जन। अच्छा, सब्जी उत्पादन मतलब सब्जी? हाँ बाकी सब्जी और पशुपालन पर इसमें ये जन वर्मी कंपोस्ट है। अब हम तो मैं खुद ये कह रहा हूँ कि देखो कई लोग ऐसे हैं ना कि भाई ठीक है, हमारा शुरू से थोड़ा सा एक नेचर में भी ये रहा कि यार हमें थोड़ा सा खेती बाड़ी शुरू से ही ये रहा कि यार जैसे बचपन में पेड़ लगाना या फूल लिया तो थोड़ा सा हमारा नेचर भी इसी तरफ से। नहीं तो ये लो कि मैंने 96 में मतलब MA इकोनॉमिक्स किया था, उसके बाद मतलब टीचिंग में भी रहे, फिर हम उसी लाइन में क्योंकि उस समय रोज़गारों का था। अब हमारे साथ के सारे लड़के जैसे कोई टीचर है, कोई हमने फिर जैसे कई स्कूलों में शिक्षक बंधु उसमें नहीं लगे। अगर हम वहाँ ठीक है कि भाई चलो रोज़गार के लिए तो अच्छा है, लेकिन हमें जो सीखने को यहाँ मिला शायद वहाँ नहीं मिलता। हम जिंदगी भर या तो अगर कहीं टीचिंग में होते तो ज़िंदगी वही बच्चों को रटाते रहते वही लेसन, लेकिन यहाँ हमने बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीखने को बताओ कि कीवी उत्पादन के बारे में आप मतलब आप वो खेत बंजर चाहिए या कुछ क्या 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 आप लगाओ कि ये लगभग 200 नाले का चेक है हम लोगों का ना, हम 4 भाई चाहिए। जी जी। तो ये पूरा चेक तो अब हम एक साइड पूरा आबाद करो आप देख लो कि पूरा, लेकिन ये हो कि भाई मौसमी खेती हूँ भाई बारिश नहीं वाला तो भाई सारा फिर जंगली जानवरों। अब हम लगभग मतलब काफ़ी साधन जुटा रही कि जन घेर बाढ़ से, लेकिन वो एक बावजूद भाई नए नुकसान पहुँचा जानवर। अब अभी लगाओ कि ये बारी ये हमारे पूरा खेत में सरसों बोई जी, चना बोया छी और मटर बोया छी, लेकिन खरगोश अलग खा जाना चाहिए या तुम्हारा ये जंगली मुर्गा यू अलग खा जाना चाहिए। तो कुछ इन कि कुछ चीज़ों को नहीं ऊँक नीच भाई कोई उपचार नीच। अब ये क्या चाहिए भाई और लोग जब खेती छोड़ा तो जो करना चाहिए तो वो पर पूरा प्रेशर भाई बहुत सारा आप देख मतलब कि कई जगह लोग सेवक बगीचा लगा मी अभी मैं आप तो देखो अब कीवी बगीचा तैयार करूँ आजकल। बताओ कि गड्ढा कराना चाहो आप तो ये कीवी ये 1 बाई 1 मीटर का गड्ढा है जी, इन पे टी-बार लगेंगे। अच्छा ये यहाँ पे साइड पे जी है ना जी, तो 6 मीटर की दूरी पे गड्ढे हैं तो बीच में टी-बार लगेगा जी। तो इनके ऊपर से तार जो बेल जाएगी इनके ऊपर जाएगी जी, इस पर 5 तार है ऊपर से जी। तो ये उद्यान विभाग की योजना है जी, तो इसमें 80% तो विभाग दे रहा है, 20% हम जी, मतलब 3 लाख का है तो 60,000 रुपये हमारे ड्राफ्ट हमने उनको भेज दिया विभाग जी। उसके बाद विभाग मतलब या तो क्योंकि खुद हम करवा रहे हैं इस काम को। जी जी। तो आपका कितना मतलब इसके लिए जैसे आप 3 लाख कह रहे हो पूरा जिसका बजट है तो उसमें मतलब क्या कितना विभाग की जो रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इतना तो होना ही चाहिए इतनी? हाँ तो इसमें वही है उसको उनका पूरा एस्टिमेट है उसमें जी कि 6 मीटर की दूरी पे जैसे गड्ढे हैं तो अब ये तो ये है ना कि भाई ये हमने अपनी चीज़ बनानी है। जी जी। तो चलो सरकार अगर हमें इससे सहयोग दे रहे हैं तो काम तो हमने चीज़ तो हमने अपने लिए बनानी जी। तो इस पर जैसे घेरबाड़ है जी ये गड्ढों का है टी-बार है जी, हमें इस पर फिर खाद पड़ेगा पौध के लिए जैसे हमें हिमाचल जाना पड़ेगा। वेल एजुकेटेड होने के बाद भी भूपेंद्र सिंह रावत जी ने गांव में रहकर कृषि कार्य को चुना। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से परंपरागत खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और साथ ही पशुपालन भी किया। उनका यह सफल प्रयोग आज भी जारी है जिसमें वो नए स्तर जोड़ते जा रहे हैं।